हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो वीक पॉइंट जिनकी वजह से हमारे रिचुअल्स करते करते भी वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग मुझसे बात करते हो या मुझे जैसे कोई क्वेश्चन करता है तो वो ये बोलता है कि मैम हम ना बहुत सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं और यही मंत्र बोलते हुए आ रहे हैं या इस तरीके के मंत्र बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ये काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मंत्र तो पावरफुल होते ही हैं सारी। अब आप ये कोई तरीका नहीं है कि हम किसी मंत्र पर पहले विश्वास करते थे और अब कहते हैं कि नहीं ये तो काम करता है नहीं, दूसरा मंत्र बोलते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि ये वर्क नहीं करा तो इस वाली ये कोई ब्रांड की कोई ब्रांड नहीं है कि ये क्रीम नहीं हमें अच्छी लगी तो दूसरी लगा लेते हैं, इसे लगा के देखो, इसे ट्राई करके देखो, मतलब फेयरनेस आ जाएगी जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है ना, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे मनी रिलेटेड है, चाहे लव रिलेटेड है, या फिर किसी भी चीज़ से है, मतलब इमोशंस में है या कोई भी चाहत है, विश है या जॉब है, करियर है, जो भी है, जो भी विश हमारी है ना, उसको हर सिचुएशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि या तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, मतलब हेल्थ इशू है, तो उसके लिए आप दो ऑप्शन होंगे, या तो एलोपैथी या होम्योपैथी। ठीक है, कोई इशू है, घर का है या मतलब कोई ज़मीन जायदाद का है या किसी भी चीज़ का है, तो आपका क्या, हिंसा या अहिंसा, या फिर जो हम ऐसे कोई हमारी विश होती है उसको पूरा करने के लिए क्या, या तो हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, रिचुअल्स द्वारा करते हैं, या फिर हम अपने माइंड सेट को ही चेंज करके साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग में, उसका जो हमारा प्रोस्पेक्टिव से देखने का है उसे बदल देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर चीज़ में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब इन दो ऑप्शंस में से हमें एक उठाना होता है हर बार, दोनों को लेकर हम साथ में नहीं चल सकते। तो एक ऑप्शन, हमारी चॉइस ही हमारी लाइफ को आगे के लिए सेट करती है। ठीक है, इन सभी में दो ऑप्शन तो मैंने आपको बताए हैं। यदि हम कोई भी मैटर, फाइनेंशियल मैटर, उसमें हिंसा और अहिंसा में से अगर हम अहिंसा को चुनेंगे तो हमें और कोई एक पूरे रास्ते पे चलना पड़ेगा कि हमें तो मारपीट ही करनी है और हम इस तरह करेंगे। या फिर अगर हम हिंसा चुनते हैं, मतलब अहिंसा चुनते हैं, तो फिर हमें प्यार से और सब कुछ मिलता है। जो भी है, हमने सोचा हुआ था कि हमें कोई कोर्ट कचहरी नहीं करनी, हमें कोई मारधाड़ नहीं करनी, तो प्यार से रहना, अपने हाँ ही होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर भैया ईश्वर पे छोड़ते हैं और समय पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेडिसिन का है। यदि हम एलोपैथी लेते हैं तो हमें इंस्टेंट जो प्रॉब्लम है, जो हमारे चोट है या जो भी पेन है, तो हम एकदम गोली खा के मतलब ठीक करने वाली स्थिति में चाहते हैं, मतलब कि यही हो और तुरंत हो जाए ठीक। नहीं तो फिर भैया ये है कि होम्योपैथी लो, जड़ से ख़त्म करो, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है ना, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही और चीज़ें हैं। तो जब हमें रिचुअल्स वगैरह की बात आती है तो हम क्यों उसको, एक तो हम कर रहे हैं रिचुअल ये क्योंकि माइंड से संबंधित है, हमारे भावनाओं से संबंधित चीज़ें हैं ये, तो इसमें हम एकदम इंस्टेंट रिजल्ट की क्यों उम्मीद कर पाते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आज हमने मंत्र किया, यो मतलब हमने अगर रिचुअल आपको बताया है कोई, तो उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली होने दो, टाइम से होगा, टाइम लेगा लेकिन हो जाता है ना वो। अब फिर अभी बताइए, आप मेरे से कुछ लोग बोलते हैं मैम हम 10 साल से 8 साल से हम इस तरह से करते हैं और ये पूजा तो हम करते ही हैं मैम, शिव की पूजा तो हम करते ही हैं, ओम नमः शिवाय हम बोलते ही रहते हैं, ये है वो है। तो कैसे बोलते हैं आप, क्या करते हैं, आपने उसको इतना ज़्यादा किया, ये मात्रा, ये माला माला बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने उनसे पूछा था फलाने सेंटर पर, तो उन्होंने बोला था कि आप इतनी माला कर लीजिए, और उन्होंने एक माला करने को बताया, उन्होंने ये सब बताया, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के तंत्र वंत्र विद्याएं बताई उन्होंने, और उसके बाद भी, वो सब करने के बाद भी हमें रिजल्ट वो वाले नहीं मिल पाए जिनके लिए हमने उनको इतनी रकम, मतलब उन्हें हमने पे की थी, हज़ारों रुपए। तो अब आप बताइए कि उन्होंने खुद क्या किया था। उन्होंने खुद नहीं किया था भाई, जब भी कुछ नहीं किया था और अब भी कुछ नहीं करेगा कोई किसी और से लिए। वो सिर्फ आपसे करते क्या है, वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, इससे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाती है, वो उनका फ़ायदा होता है, सिर्फ अपना फ़ायदा देखा उन्होंने। ठीक है, आपको उन्होंने एक मंत्र बोल दिया कि इस मंत्र को 108 बार करो, 1000 बार ये करना, हर बार ये करना, रोज़ ये करना, बहुत सारी बड़े आपको तरीके बता दिए कि आप उसमें घुस जाओगे। अब उन्होंने करा क्या है, उन्होंने आपसे पैसे लेकर आपके माइंड को, उसमें इतने पैसे ले लिए उन्होंने आपसे कि माइंड आपका ना पैसों पे चला गया कि हमने इतना पे किया है तो हमें इतना तो रिवॉर्ड मिलना ही है इसका। क्या हुआ, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात स्टक हो गई। आप एक मिनट के लिए भी ये भूल नहीं पाएंगे कि भाई इतने पैसे हमने उसे दिए हैं। वो होता ही है साइकोलॉजिकली, हम किसी चीज़ के लिए अगर 10 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो हम शाम तक या दोपहर तक या 2 घंटे या 1 घंटे बाद ही भूल जाते हैं कि हमने ये चीज़ भी ली थी 10 रुपये की, ख़राब भी हो गई तो कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को, यदि हम 10 रुपये की कॉस्ट है उसकी, अगर हम उसी चीज़ के लिए 2000 रुपये पे कर रहे हैं, ठीक है ना, एक पेंसिल ला रहे हैं 10 रुपये की है, ठीक है, उसको हम लाएंगे 2-3 दिन बाद, बच्चे जो है उसे तोड़ ताड़ देते हैं, तो भी हमें इतना ज़्यादा नहीं फील होता कि भाई चलो ज़्यादा नहीं करा, स्पेंड नहीं किया था। पेंसिल को चलना उतना ही दिन है, बट अगर उसी पेंसिल के लिए आपसे कोई कहे कि तुम मुझे 2000 रुपये दो, ये 2000 की पेंसिल है, तो फिर उसकी कीमत आपकी नज़र में कितनी बढ़ गई,
ठीक है ना। आपका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कितना बुरी तरह लग गया, भाई 2000 की पेंसिल है, ये पता नहीं कितनी, इसे संभाल के रखो भैया, ये छीलनी नहीं है बार बार, इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि वो आपसे रकम ही इतनी बड़ी ले लेंगे कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उसमें डूब जाएगा। फिर आप खुद भी ऐसे ऐसे एक्ट करोगे कि वो हो जाएगा, फिर आप उसे कम छीलोगे, फिर आप उसे कम घिसोगे, फिर आप कहोगे हाँ भाई ये चल रही है ज़्यादा, ये चली तो ज़्यादा है पेंसिल, क्योंकि ये 2000 की है, क्योंकि दुकानदार ने आपसे ये कह के 2000 की दी है आपको कि ये लंबी चलेगी पेंसिल। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? वो पेंसिल लंबी नहीं चल रही, आप उसे केयर से चला रहे हो, आप उसे छील ही नहीं रहे हो, आप उसे शार्प ही नहीं कर रहे हो, उसे कुछ नहीं कर रहे हो तो वो चलेगी लंबी। लेकिन आप जिस चीज़ को 5-10 रुपये की लेके आए हो तो आप तो उसके साथ करोगे, फिर उसके दुकानदार से भी जाके कहोगे अरे तुमने कैसी दी थी ना, ये 2-3 दिन में ख़त्म हो गई। पेंसिल वही है भाई, आपने उसे ट्रीट अलग ढंग से कर लिया। ऐसे ही जो कोई रिचुअल, जो कोई मंत्र आपको ऐसे ही कोई बता रहा है ना, बिना किसी कॉस्ट के, हल थोड़े से उसमें ही चलिए ठीक है, उसकी वैल्यू मानो। मंत्र की वैल्यू घटी नहीं है, मंत्र की वही वैल्यू है। वही मंत्र आपको 12-15 हज़ार रुपये लेकर जो बता रहा है उसकी वैल्यू आप मानते हो, खुद भी उसमें घुस जाते हो और सबकॉन्शियसली, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में से डाल देते हो मुझे ये एक्टिवेट होना ही है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलेगा क्या, मिलेगा उसमें ये मिलेगा कि आप उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो गए, आप तन मन धन से उस मंत्र को बोल रहे हो। और जो इंसान आपको कम पैसे देकर आपको वही चीज़ बता रहा है ना, उसको आप सोचते हो कि अरे कुछ और भी बताओ भाई, इससे थोड़ी ना कुछ होगा, ये तो कॉस्ट ही कम है तो इसका मतलब इसका असर भी कम है, ये आप मानते हो। उससे 10-15-20 तरीके के तरीके पूछते रहते हो, तो ये तरीके नहीं होते हैं। आपको उसकी वैल्यू करनी है भाई, उन्होंने आपको जो बताया, आपको कंसिस्टेंसी अपनी बढ़ानी है, किसी चीज़ पर भरोसा करना है। आप क्या करते हो, एक गलती तो आप यही करते हो कि आपको विश्वास ही नहीं होता उस मंत्रों पर जो आपको वो मंत्र बताए गए होते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ की वैल्यू समझो पहले, जिस चीज़ पर 10 रुपये पे करने हैं उस पर अगर आप 2000 रुपये पे कर रहे हो तो आप पहले अपने आप को जागरूक करो। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि रिचुअल्स पे तो करो ही करो ध्यान, जो भी है। एक मंत्र ही अगर आपने सिद्ध करना है तो उसको जो है ना, ज़रूरत के समय हर वक्त हर बार उसी मंत्र को बोल लो। आपको गायत्री मंत्र भी अगर याद है ना, तो अगर आपने उसको भी हर बार दिन में 50 बार मन ही मन में, ये नहीं कि एक जगह माला लेके बैठ गए तो हमें होना ही होना है, फिर भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल आपका गला बोल रहा है भाई उस बात को। आपका इतना घुसा है जाए वो मंत्र कि आपका अंदर तक हर चक्रा टच होता हुआ है उस मंत्र से। हर बात को ये पता कि ये मंत्र मैंने बोला है, ये हर बार वर्क कर रहा है, ये मैंने सूरज को जो चढ़ाया ये हर बार वर्क कर रहा है। तब आपकी इंटेंशन उसमें प्योरली घुसी होगी, उसमें जो इंडल्ज होगी उसमें बिल्कुल टूट के पड़ी होगी, तब जाके आपको कुछ होता हुआ नजर आएगा। वो है फ़ायदा। करना तो उसे तो कुछ नहीं है, उसे सिर्फ बोलना है आपसे कि ऐसे कर लो। करना आपको है। अगर आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो कमी आप में है, आप ये सोचना, ठीक है ना। ये मत सोचना कि उसने इस तरह सा, मतलब काफ़ी डिफरेंस है इन सब चीज़ों में। तो आपको ये देखना होगा वैल्यू चीज़ की है, ना कि आपके पेमेंट की है, कि आपने उसको 15,000 में ख़रीदा था या फिर 15 रुपये में। उसको आपने कितना संभाल के रखा, आपने उससे कितना एक्टिवेट किया, आपने उससे कितना आउटपुट लिया, इस चीज़ की है वैल्यू। आपकी कंसिस्टेंसी की है वैल्यू, आपके मन की है वैल्यू, आपके चक्रास जो लग गए उसमें पूरी तरह घुस करके उनसे जो प्राप्ति हुई है उस आउटकम की है वैल्यू, ठीक है ना। तो उस वैल्यू को पहचानो और होता है काम। रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी है मन से कर लो। कुछ तो 31 दिन या 41 डेज़ तो बिल्कुल शांति से धैर्यता के साथ उन कामों को करो। बहुत जल्दी आपको अपने अंदर होता हुआ चेंज विजुअली दिखाई देगा। आप सोचेंगे कि हाँ भी हो तो रहा है। मतलब अगर कोई इंसान कहता है ना कि मैं इतने सालों से ये कर रहा हूँ और फिर भी नहीं हो रहा, तो मतलब मुझे तो सीधी सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि तुमने करा क्या है। तुमने सिर्फ गले से मंत्र बोला है और दिमाग आपका रहा पता नहीं क्या, हाँ ऐसा हो जाए वैसे हो जाए, वो मिल जाए मुझे और ये बैठ जाए। आपको अपना फाइनल डेस्टिनी पता ही नहीं है आपने करना क्या है। फिर ट्विन फ्लेम चाहिए सबके पास, एक ही लाइन है, मुझे ट्विन फ्लेम चाहिए। हाँ जी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। पर आपका आगे की योजनाएं हैं आपकी, उसके साथ क्या करना है वो बिल्कुल विजन क्लियर नहीं है किसी का भी। चाहिए तो चाहिए, बस क्या चाहिए, उसके साथ घूमना है, उसके साथ फिरना है, उसके साथ ट्रिप पे जाना है, उसके साथ हमें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना है, उसके साथ हमें तन मन धन से उसे प्यार करना है, उसके साथ सारी दुनिया की खुशियाँ लेनी है, उसे खुशियाँ देनी है, उससे खूब प्यार करना है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना है। वो सब होगा कैसे 3D वर्ल्ड में, 3D लग्जरीज या 3D आइटम्स के साथ ही तो होगा। उसे कैसे आप हासिल करोगे, उसके लिए एक अच्छी, एक रिस्पेक्टेड जो पोस्ट है, क्या है वो समाज में पोस्ट, किस तरीके से उसे अचीव करना है, अपने आप को कहाँ खड़ा करना है, ये सब चीज़ें तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ वो चाहिए और उसके लिए मुझे मंत्र बोलने हैं, वो चाहिए उसके लिए मुझे रिचुअल्स करने हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि 13-14 साल के बच्चे भी इतने परेशान हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपना, पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता, उन्होंने अपना कोई फोकस किसी भी करियर पे नहीं लगा रखा, सिर्फ एक बंदे पे लगा रखा हुआ है। यही टाइम है बढ़ने का, आगे भी तो बढ़ना है भाई, उसके लायक भी तो बनना है जिसे पाना है। पाने के बाद 2-4 दिन में क्या भाई तुम क्या सीखे हो भाई ज़िंदगी में। ट्विन फ्लेम है ऐसा नहीं है, इंसान है वो भी एक,
कोई भगवान नहीं है, वो तुम्हारी सारे उनके साथ वो तुम्हें एक्सेप्ट तो करेगा, बट वो कितने दिन उन कमियों के साथ चल पाएगा, सर्वाइव कर पाओगे आप लोग। ट्विन फ्लेम मिल गए और फिर एक परेशानी की ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि एफर्ट कुछ नहीं किए। यूनिवर्स एफर्ट चाहता है, यूनिवर्स सक्सेस चाहता है, यूनिवर्स कंसंट्रेशन चाहता है आपके अंदर बना हुआ। साथ में मिलने के बाद देखिए, दूर रहकर आप कुछ अचीव करके दिखाओगे तो पास रहकर उस अचीवमेंट को भोगोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को आप समझ लीजिए और मार्क कर लीजिए। अगर इस सेपरेशन के टाइम में आपने प्रिपरेशन नहीं की है, असेंशन नहीं की है, तो गेन कुछ नहीं है। अगर आपको वो मिल भी जाएगा तो एक दरिद्रता की, एक परेशानी भरी, एक विपत्ति भरी ज़िंदगी को जीने से बेहतर है कि सेपरेशन के इस टाइम में प्रिपरेशन कर लो, अचीवमेंट्स कर लो, अपने को निखार लो और रिचुअल भी करो तो ऐसे करो कि ईश्वर को भी लगे कि भाई ये है बंदा जो रिचुअल कर रहा है, और कोई नहीं। मतलब इस तरीके की आप उसमें आओ तो फिर गेन तो होना ही होना है, बिल्कुल गेन होना है। जो इंसान आपको अभी केवल सिर्फ देख रहा है ना, उसके पास आपको देने के लिए भी होगा कुछ, प्यार भी होगा, गिफ्ट भी होंगे और रिस्पेक्ट भी होगा। बस अपने अंदर सेंटर्ड हो जाओ। किसी की लाइन को ऐसे मत पकड़ो कि भाई उनने ये बोला था बस, नहीं जी, आपको उनने सलाह दी है तो उसमें वैल्यू है, हर शब्द की कीमत है। कोई ऐसे ही नहीं सलाह दे रहा, कोई ऐसे ही नहीं एनर्जी वेस्ट करेगा आपको देने के लिए, है ना। तो उसको, उसकी वैल्यू मानते हुए उसको अपने आपको करना है ना, उसे नहीं करना। देने दिया है उसने, उसे नहीं चाहिए वो इंसान जिसके लिए आपने रिचुअल मांगे। वो क्यों यज्ञ थोड़ी ना करेगा, हवन थोड़ी ना करेगा। हवन और यज्ञ आपके लिए तो वो भी नहीं करेगा जिसे आप 21,000 रुपये दे करके उससे पूछ रहे हैं। वो भी आपको एक चिट पर लिख कर देगा कि ये मंत्र बोल लो, जाओ जाओ। जब हम किसी डॉक्टर के पास भी किसी के लिए एडवाइस लेने जाते हैं कि भाई यहाँ पर मोच लगी है, अब मोच तो लगी है भाई तेरे, लेकिन तू इस पे दवाई तो खुद लेगा, मैं तो सिर्फ तुझे दे दूंगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दूंगा, उसको तूने ही यूज़ करना है, तूने ही पैसे खर्च करना है, तू नहीं खाना उसको। भाई मैं कैसे तेरे को सपोर्ट कर दूंगा, खा के मैं थोड़ा ना खा लूँगा तेरे बदले। तो ऐसे ही रिचुअल्स का है, आपने लिया, आपने खुद करना है उसको, फिर विश्वास भी करना है। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन पूरा चाहिए उस चीज़ के लिए जो आप करने बैठे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, चक्रास पे वर्क कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका सब कुछ आपके हाथ में होने वाला है, सब कुछ। 2024 इज़ अ ब्लेसिंग वाला पीरियड है ये, ब्लेस्ड पीरियड है ये 2024। इसमें से ले लीजिए कुछ, इस टाइम को बिल्कुल मत जाने दीजिए अपने हाथ से। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आई होप कि सबका यूनियन हो, आप असेंड हो और अपने आप को जानो, अपने आप को निखारो। और कोई एडवाइस लेनी हो, एडवाइस किस लिए कि मैं किस दिशा में को जाऊँ, क्या करूँ, आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं हिंट वगैरह, तो वो मैं आपको ज़रूर दूंगी। मेरे मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सिर्फ उस पर वॉइस मैसेज भेजें, कॉल ना करें, तो मैं आपको उसमें एक गाइडेंस भी दूंगी, उसके हिसाब से आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू फॉर लिसनिंग।